आज हम एक गांव में हैं, ये अब भी अपनी गांव है, भेरा के करीब छाट इसको कहते हैं। यहाँ एक जानवर हमारे दोस्त शबीर साहब चरा रहे हैं। तो हमने इन जानवरों के बारे में, इनके फ़वाइद और इन जानवरों की खसूसियात के बारे में आप दोस्तों को बताना मुनासिब समझा है। जानती हैं बकरा है, आप शहरों में बकरे का गोश्त खाते हैं और जानवरों का दूध भी पीते हैं। देखो इसका दूध इतना ज़्यादा है कि आगे से उन्होंने बांधा हुआ है ताकि दूध जो है वो दूसरा फल ना इस्तेमाल कर ले, या ये है कि वो गिरे नहीं। तो इन जानवरों का दूध और गोश्त इस्तेमाल करना बेहतरीन सेहत का बायस है। अच्छा, एक याद रखे बात कि गोश्त में सबसे बेहतरीन गोश्त इस वक्त वो बकरे का है। भैंस का गोश्त या हमारे यहाँ अक्सर यहाँ देहातों में भी शहरों में भी बकसरत गोश्त जो है वो कट्टे का खाया जाता है। कट्टे का गोश्त बहुत ज़्यादा बीमारी का बायस है। और फिर मुर्गी का गोश्त, फार्मी मुर्गी, वो तो है ही नीरी बीमारी। आम तौर पर मुर्गी को तैयार होना चाहिए 4 महीने में, लेकिन आजकल शहरों में जो गोश्त आपको मुर्गी का फार्मी मिलता है वो 40 दिनों में, 30 दिनों में तैयार हो रही है। तो हाई पोटेंसी की ग़िज़ा दवाएं खिलाकर उसके गोश्त को बढ़ाया जाता है और वही असरात उस गोश्त के ज़रिए से हमारी बॉडी में मुंतकिल होते हैं और इस तरीके से बीमारी को हम खुद रोज़ाना आज इतनी कसरत से ब्रायलर मुर्गी, कट्टे का गोश्त खाया जा रहा है और वो सारी बीमारी होती है। असल गोश्त इन जानवरों का है। अब ये जानवर देखते हैं पीपल खा रहा है, कीकर खा रहे हैं, इस तरह ये कुदरती बूटियाँ, अल्लाह के पैदा करदा चीज़ें ये जानवर जब खाते हैं वही इन जानवरों के अंदर असरात पैदा होते हैं। वो इनके गोश्त के अंदर, इनके दूध के अंदर। हम दूध भी शहरों में पीते हैं, वो जानवर जो दूध हमें पिलाया जाता है वलन तो पता नहीं ना मालूम क्या कुछ उसमें मिलावट होती है, और फिर उनको ग़िज़ा भी वो इसी तरह की दी जाती है जो कुदरती नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ अद्वियात मिलाई जाती हैं ताकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, क्योंकि उन्होंने कारोबारी नुक्ते नज़र से जो है वो दूध हासिल करना होता है। वो भी अगर सही खालिस मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वगरना आजकल खालिस चीज़ का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन किसी को अगर मुमकिन हो सके, उसके पास वसाइल हों, तो इस तरह के जानवर अपने पास पाले और इनका दूध पिए और इनके दूध के साथ इनका गोश्त भी खाए। इनके दूध के अंदर आप याद रखें कि बकरी के दूध के अंदर इतने फ़वाइद हैं कि मैं इनको शुमार नहीं कर सकता। चंद एक उनमें से एक मैं अब आपको बताता हूँ। किसी को काला यरकान हो जाए, हेपाटाइटिस सी हो जाए, आजकल ये बहुत मर्ज़ बड़ा हुआ है, हर दूसरा आज बच्चा बाहर भी जाना चाहता है। बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से हमारे पास आते हैं, रब्ता करते हैं कि यार हेपाटाइटिस हो गया, यानी आपके जिगर पे सोजश हो गई, आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आप बजाय इसके डॉक्टरों, हकीमों के पास अपना पैसा ज़ाया करें और वो भी फ़ायदा हो या ना हो, आप बकरी का दूध मुसलसल इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है वो इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आपका यरकान, काला यरकान जो आमतौर पर जल्दी से जाता नहीं है, तो काला यरकान वो चंद दिनों के अंदर आप बकरी का दूध इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको सेहत होगी, यकीनी तौर पर सेहत होगी। और इसका गोश्त भी इस्तेमाल करें। और अगर किसी को ज़्यादा गोश्त नुकसान देता है तो इस गोश्त को सब्ज़ियों में मिक्स करके इस्तेमाल करें, बकरे के गोश्त को। और यरकान वाला जिसका मैंने ज़िक्र किया है, अगर वो इनका गोश्त जो है वो सब्ज़ी, कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम इनके साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें तो चंद दिनों में इंशाअल्लाह देखें उसकी सेहत कैसी निखरती है। उसके जिगर की सोजश, हेपाटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, किसी दर्जे का भी हो, इंशाअल्लाह इसके गोश्त और दूध को इस्तेमाल करने से वो सेहतमंद होगा और आप